नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए क्या लेकर आई हैं? आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए लेकर आई हैं एक ऐसा विषय जो आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेन हो गया, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, वो आज आपकी पंडिताइन जी ऐसे उपाय बताएंगी जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आपके माइंड में जो आप कभी कभी बोलते हो ना, ओवर थिंकिंग होती है, वो आपकी कम हो सकती है। और ओवर थिंकिंग होगी तो इन अ पॉजिटिव वे होगी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे यजमानों, आज के इस सफ़र पर अपनी पंडिताइन जी के साथ। तो अगर आपकी ओवर थिंकिंग बहुत है, मतलब देखो, ओवर थिंकिंग दो टाइप की होती। एक ये होती है कि अच्छा मेरा बर्थडे आने वाला है तो मुझे ये भी मिल सकता है, मुझे बहुत सारे सरप्राइज़ मिल सकते हैं और सारे फ्रेंड्स मुझे विश करेंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे साथ पॉजिटिव होंगी। फिर आती है दूसरे टाइप की ओवरथिंकिंग। वो क्या होती है? नेगेटिव ओवरथिंकिंग, है ना? वो क्या होती है? उसमें क्या करते हैं हम, हमको पता होता है कि हाँ, अच्छा होगा, पर हमारा मन क्या होता है, ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएँ, ऐसा ना हो कि जो हमने किया था वैसा ना करें, या ऐसा ना हो कोई हमें कोई बात सुना दी जाए, है ना? या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, या किसी को याद ही नहीं रहे मेरा बर्थडे है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये हो गई नेगेटिव ओवरथिंकिंग, बल्कि ये सब फ्यूचर में है। हुँ? हमें पता भी नहीं है कि हमारे बर्थडे पे हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं। या इन शॉर्ट ऐसे समझ लेते हैं, अगर कोई बाहर गया है, किसी को देर हो गई है, तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं, हो सकता है यार जाम में फँस गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आ रहा होगा, ठीक है? और हो सकता है कुछ सरप्राइज़ ला रहा हो, या रुक के आ रहा हो, कहीं कोई मिल गया हो, तो फिर बातचीत करने में थोड़ा टाइम हो जाता है। और एक ओवरथिंकिंग क्या होती है? सीधे एक्सीडेंट, सीधे हॉस्पिटल, बीच में कुछ नहीं आता है। या एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, किसी से मिलने चला गया होगा, अफेयर होगा, ऐसा। तो ये है ओवरथिंकिंग के प्रकार। 1 पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। तो अब नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे करते हैं? अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, जिनको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है, वो भी नेगेटिव, लाइट कलर के कपड़े पहनो, ठीक है? लाइट कलर के कपड़े पहनो और चंदन का परफ्यूम लगाओ, ठीक है? और अपने गले पे स्पेशली यहाँ पे चंदन का टीका ज़रूर लगाओगे, और यहाँ पे आप चंदन का इत्र लगाओगे, ठीक है? उसके बाद में आपको एक चीज़ और करनी है, आपको शिव जी को रोज़ जल चढ़ाना है। क्या डाल के? गन्ने का रस डाल के। दिमाग ठंडा रहता है, गुलाब जल डाल के, कुछ भी आप चाहो जो ठंडा हो, वो डाल के आप जल चढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका मन शांत रहेगा, है ना? मन शांत रहेगा तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। और एक बार कभी-कभी ये होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, बट हमारा दिमाग ही नहीं चलता है पॉजिटिव, वो नेगेटिव ही जाता है। तो इसके लिए भी क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले तो चीज़ों को समझना है ना? अंडरस्टैंड करना। और सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग करने से पहले हमेशा ये सोच लो, इसके एस्पेक्ट क्या होंगे। आप समझ लो ग्रेविटी भारी है, नेगेटिविटी भारी है। आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स बोलते हो, ठीक है? तो वो क्या होता है, वापस होके उतनी ही ग्रेविटी के साथ नीचे आता है। यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स ने कहा ये भारी है, इसको नीचे, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव फ्लोट करता है, नेगेटिव डाउन करता है ना? तो नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी यही होती है आपके शरीर में। आप जितना भी नेगेटिव सोचोगे, जो भी ओवरथिंकिंग नेगेटिव नेगेटिव करोगे, आपको पूरा दिन एक भारीपन रहेगा। और इसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल ये, इफ़ एनी केस आपकी किसी से झगड़ा हो जाए, जो ऑब्वियस है, बुरा है, नेगेटिव है, खराब है ना? तो आपका मन सारा दिन के लिए खराब हो जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कभी आप चीयरफुल लगोगे ही नहीं। क्यों? भारी होता है। इसी तरीके से थॉट्स भी होते हैं, ठीक है? तो आपको अपने थॉट्स से शिव जी को जल चढ़ाना है। और याद रखना, शिव जी को जल चढ़ाते वक़्त कभी भी डार्क कलर के कपड़े मत पहनना। मैं मंदिर जाती हूँ, मैंने देखा है कोई भी कलर के कपड़े पहन के चला आता है, शिव जी पे जल चढ़ाता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये समझ लो, उनको वो उनकी नज़र में कुछ भी, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। और देखेंगे भी क्यों नहीं, उनकी आइज़ क्लोज़ रहती हैं, तो ना ही रूप रंग से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से शायद उनको ये है कि ना ही उनके लिए राक्षस, देवता, मनुष्य, गण सब एक बराबर हैं, क्योंकि वो आइज़ क्लोज़ रखते हैं।
और पर को सब लोग ये जानते हैं जो खुली आंखों से नहीं दिखता वो बंद आंखों से दिखता है। हाँ, नेचुरल है। अभी आप में से कुछ लोग ये ज़रूर कहोगे तो भगवान जी को कपड़े कैसे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, दैट्स ट्रू। क्यों दिखेंगे कपड़े? पर ये चीज़ याद रखिएगा, कपड़े नहीं दिखेंगे, दिखेगा क्या? आपका मन, है ना? वही नेगेटिव थॉट्स। तो उनको तो वही समझ में आएगा ना कि भाई अच्छा इसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये तो नेगेटिव ही सोचता है, क्या चीज़ है? तो अब आप क्या करोगे? गए हो पूजा करने, फलाने ने ये कहा था, ढिकाने ने ये बोल दिया था, उसने वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। भगवान जी को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी परेशानी क्या है। शांत मन से जाओ और जब शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपनी टंग को रोल करो और ऊपर तालू पे चिपका लो। जल चढ़ाते वक्त नमः शिवाय बोलो बस, तो क्या होगा? आपका जो दिमाग है वो विचार शून्य हो जाएगा, सिर्फ शिव का नाम गूंजेगा। तो वो टाइम ऐसा होगा जो आप शिव से अपनी डायरेक्ट बात करोगे, बीच में कोई नहीं आएगा, कोई शिकायत नहीं होंगी। और हर वक्त शिकायत करना ज़रूरी भी नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें भगवान जी पे छोड़ देनी चाहिए, है ना? तो आज के ये है कि आपको शिव जी पे जल चढ़ाना है। आपको अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है, ठीक है, और एक और चीज़ करनी है, चंद्र त्राटक। अब ये चंद्र त्राटक कौन सी बला का नाम है, ये होता क्या है बताते हैं। चंद्र त्राटक होता है कि आपको रोज़ शाम को पॉसिबल हो तो चांद को देखना है ना? कल पूर्णिमा थी, आज भी है, आज ख़त्म हो गया है, तो आज से आपको रोज़ चंद्रमा को देखना है। बड़ा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 मिनट तक या 2 मिनट तक, जितनी देर आप चंद्रमा को तो हम कितनी भी देर तक देख सकते हैं, नो इश्यू। सूर्य को तो नहीं देखना है ना, चंद्रमा को देखना है। आपको चंद्र त्राटक 5 से 10 मिनट तक करना है, देखना है ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है? और उसके बाद में आइज़ क्लोज़ कर लो। आइज़ क्लोज़ करने के बाद अपने ये ब्रह्म स्थान पे, ये होता है ना अपना थर्ड आई चक्र, ब्रह्म स्थान, जो भी आप बोलते हो, आज्ञा चक्र, जो भी बोलते हो, वहाँ पर उस मून को विजुलाइज करो कैसा था, ठीक है? ये है चंद्र त्राटक। और इसी तरीके से आपको रोज़ करना है, देखना आपका मन हल्का होगा, आपको शांति मिलेगी। अब देखो कुछ लोगों के साथ वो नेगेटिविटी क्या होती है, उनको चंद्रमा दिखाई नहीं देते, है ना? यार चंद्रमा तो दिखा ही नहीं, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा? नहीं होता ना, चंद्रमा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। चंद्रमा को अपने फ़ोन पे लगाओ, ठीक है? एक प्यारा सा चंदा मामा नहीं, मून प्रॉपर, और नासा वाला नहीं, जो आसमान में दिखता है जिस पे गाने बने हुए हैं, है ना? वो वाला, उसको लगाओ, उस पे ध्यान लगाओ। कोशिश करो पूरा ब्लैक हो, सिर्फ मून हो, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आपको तब आपको ये खुद समझ में आ जाएगा इतनी सारी काली रात में एक जो चंद्रमा है वो कितना स्ट्रांगली चमकता है, सबको रोशनी देता है, छोटे छोटे तारे भी होते, तो आपको वो काली रात नहीं दिखाई देगी, वो चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देगा, है ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इससे आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे। एक तो जितना भी अंधेरा हो रोशनी तो होगी ही होगी। और फिर एक और चीज़, चंद्र त्राटक से मन शांत होता है बहुत ज़्यादा। शिव जी को जल चढ़ाना है, चंद्र त्राटक करना है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग सबकी बैंड ये दोनों मिलके बजा देंगे, है ना? तो आज आपकी पंडिताइन जी की तरफ से इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, पंडिताइन जी के पिटारे को अपना प्यार दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में आपकी पंडिताइन जी आपके लिए और उनकी अपनी समझ से आपके लिए अच्छी बातें लाएंगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, बाय।